गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रवि सर क्लासेस में। आज रवि सर ने आपके लिए साइंस का लेक्चर स्टार्ट कर दिया जो रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी आदि में बहुत इम्पोर्टेंट है। किसमें? रेलवे में बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है भैया, रेलवे का देखना है। एनटीपीसी में तो पक्का सेकंड शिफ्ट जो हो रहे हैं, अभी सीबीटी 2 आएगा ना, सीबीटी 2 आएगा, उसमें तो भैया पक्के साइंस आएगी। और रेलवे ग्रुप डी में तो बता ही दिया है 25 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की आएगी साइंस, जान लेना भैया। तो रेलवे ग्रुप डी में साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने के नहीं। अदर सब्जेक्ट से आप देखो, मैथ तो सबको आ रही, समझ लो, मैथ सबको आएगी। रीजनिंग भी सबकी पकड़ होती कि नहीं होती। जीएस जीएस और आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ना है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 45 नंबर का आएगा। आप सोच लो, इन दोनों का वेटेज कितना? 45 नंबर। 45 में मायने रखते हैं, किसी भी सिलेक्शन ले सकते हैं आप 45 नंबर से, ठीक है। तो यूपीएसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी, जितने भी अदर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, सब में साइंस आती है, वो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया पहले चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अपना। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। अब ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी अदिश राशि है? अरे भैया अदिश राशियों के एक ट्रिक याद रखना, केवल जिसमें वाह आ जाए वो अदिश राशि। बस ध्यान देना कौन कौन नहीं होती। जिसमें वाह है वो अदिश राशि, समझो भैया। जिसमें वाह आ जाए वो क्या होती? सदिश होती है। जिसमें वाह है वो क्या होगी? सदिश होगी। जिसमें वाह है वो क्या होगी? सदिश होंगी। अब भैया ध्यान देना, गुरुत्वीय विभव क्या होगा? गुरुत्वीय विभव ये जो दिया है ये क्या होता है? ये भैया ये होता है, वाह तो इसमें आया, लेकिन क्या होता है? ये अदिश होता है। क्या होता है? अदिश होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा, उसी प्रकार विद्युत धारा में भी वाह आता है, वो भी क्या होती है? अदिश होती है। भार क्या होता है? वो भी अदिश होता है। तो भैया देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं ऑप्शन। तो भैया पहला ऑप्शन है केवल आवेग। आवेग, आवेग में वाह है लेकिन दाब में वाह नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? पहला गलत। दूसरा केवल आवेग, ये सही हो सकता है। तीसरे में दाब है, गलत हो जाएगा। अब विभव तुम बता ही दिए गलत हो जाए, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो जिसमें वाह है वो ढूंढ लो। कौन किसमें वाह है? दाब में वाह है नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब संवेग में वाह है सही, ऊर्जा में वाह है नहीं, वो कार्य में गलत। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले पे आ जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं भैया, अगले पे आ जाते हैं। देखो भैया, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि, सदिश को वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? ध्यान देना भैया, सदिश राशि नहीं है तो आपका आयतन सही हो जाएगा। आपका आयतन सही हो जाएगा, आयतन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना भैया, हम सही बता रहे हैं। आप अगर ये क्वेश्चन देख देख के नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। उसके बाद इसका हम पीडीएफ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर पीडीएफ निकलवा लेना, या फिर एक पेन पेपर कॉपी ले के बैठो और ये क्वेश्चन नोट डाउन करते जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे नोट डाउन करते जाओ और लिखते जाओ। एक बार शाम को फिर से रिवीजन कर लें, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, वैसे हम यहीं याद करा देंगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलाना है पहली सूची और दूसरी सूची। देखिए पहली सूची में भौतिक राशियाँ, दूसरी सूची में भौतिक राशियाँ, दूसरी सूची में इकाई दी। जैसे त्वरण का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, कृतकार्य का मात्रक क्या होगा, आवेग का देखो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है? त्वरण है ये, त्वरण का ए है, ए का क्या हो जाएगा? ये होता है 4 नंबर, 4 नंबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए का 4 हो गया। बल, बल का सबको पता है, बी का क्या हो जाएगा? बल 3 नंबर पे न्यूटन हो जाएगा। कृतिकार, कृतकार कितना है? कृतकार, कृतकार का जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है ना, काजू याद रखते हो। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बचा कौन? आवेग, तो डी बराबर 4 हो जाएगा। मतलब नहीं, डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर 2 हो जाएगा। तो याद क्या करना? 4 3 1 2, 4 3 1 2 ढूंढ लो भैया, 4 3 1 2। तो भैया सी ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं? 4 3 1 2, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 3 1 2। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट इसमें भी दी गई, सूची सेकंड दी गई है। अब उच्च वेग मैक संख्या, ये तो सही है, पहला वाला सही है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी सही। मतलब चारों जैसे भी लिखे वैसे सही हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाए? 1 2 3 4 वाला हो जाएगा, या ए बी सी डी दिया होगा वो हो जाएगा।
तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन में मिलेगा वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन भैया, ये ऑप्शन है 1 2 3 4 मिल रहा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 फुट लंबे, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। भैया नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ होता है, नहीं होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होता है, यही याद रखना कि क्या होता है, 1 नैनो बराबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर होता है। क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तो अब देख लेते हैं इसमें सही कौन सा है ऑप्शन। तो भैया 6 फुट को चेंज करेंगे 183 आएगा, 183 की पावर कितना हो जाएगा, 10⁻⁷, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है, हम बता देंगे। फिर जब नहीं आएगा आप लोगों को तो बता देंगे, ठीक है। इसलिए नहीं बता रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच। भैया ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम बता ही देते हैं आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ढूंढ लो 1 nm से 100 nm के बीच में नैनो कण होते हैं। 1 nm से 100 nm के बीच में नैनो कण होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ उत्तर दिख रहा है। एक पीको जो होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, पीको, 1 पिको में 10⁻12 होते हैं, जो 10⁻12 होगा वहीं सही हो जाएगा। तो 10⁻12 कौन होता है, 1 पिको बराबर 10⁻12 होता है। 1 पिको मीटर बोलेगा तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बोला है तो 10⁻12 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जैसा कि उत्तर में दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, समझो। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है कि नहीं होता है। अब ये mm में दिया, mm में देने के लिए किसके भाग देंगे, mm से देने के लिए 1000 से भाग देंगे कि नहीं देंगे, बताओ। 1000 से भाग देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। अब ये 3 0 कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, बचे कितने, 10⁻³ ही तो बचेंगे। अब 3 0 किस में, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बात खत्म। अगला पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, अब बताना है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर या मीटर, बताओ। 1000 मीटर होता है कि नहीं होता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, हम बता चुके। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि अब आप ही लोग बता दो, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर किसको, नैनो को एन से लिखते हैं। नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। और 1 पिको बराबर कितना होता है, पिको पी से लिखते हैं। 1 पिको बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है। ये लिख लेना, हम लिख दिए हैं 10⁻⁻12 सब मीटर में होता है, ये भी मीटर में, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी, माइक्रोन होती है। कौन होती है लंबाई की सबसे छोटी इकाई, माइक्रोन होती है। कौन होती है सबसे छोटी इकाई, माइक्रोन होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख नहीं रहा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो एक ऑप्शन सी ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा फर्मी मीटर। क्या हो जाएगा, फर्मी मीटर। और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही हो जाए, सबसे छोटी लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन है, फर्मी मीटर है। अब फर्मी मीटर की खोज किसने की, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है, फर्मी मीटर की खोज किसने की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, पार्शिक इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूरी की किसकी है, दूरी की। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्शिक मात्रक है, पार्शिक किसका मात्रक है, पार्शिक मात्रक पूछे या इकाई पूछे एक ही चीज़ है, तो किसका है,
किसका हो जाएगा, दूरी का, पार्श्विक दूरी का। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया, ये आएगा यूपीएसआई में, जब वो जरूर जान लेना, यूपीएसआई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है छोटे छोटे, ठीक है। फिर अगले में आ जाते हैं। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितनी बार बताएं, 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है ना, लेकिन इसमें सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर मतलब 100 से भाग दिए होंगे। जब 100 से भाग दिए होंगे तो 9 से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 बचेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष हो या पारसेक हो, ये सब दूरी की इकाई होती है। किसकी होती हैं, दूरी की इकाई होती है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर, वह प्रकाश वर्ष होता है, बताओ। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूरी होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा करिएगा, नोट डाउन, फेयर बना लीजिए, जिसको फेयर बोलते हैं फेयर जरूर बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। या फिर इसका हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके निकलवा लेना, इससे पढ़ना तो आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है प्रकाश वर्ष बताए थे, इकाई किसकी होती है, दूरी की होती है। किसकी होती है, दूरी की होती है। किसकी इकाई होती है, दूरी की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक कहने का मतलब एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होगा बताओ, 3.25 प्रकाश वर्ष होगा, 3.25 प्रकाश वर्ष होगा, या फिर 4.25 प्रकाश वर्ष होगा, या फिर 4.50 प्रकाश वर्ष होगा। तो आपका पहला होता है सही। कितना सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। होता क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 26 प्रकाश वर्ष होता है, ये इतना होता है 26। अगर इतना ना देंगे तो कितना दे देगा, अगर इतना ना दिया तो क्वेश्चन में और दे सकता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये भी इसके बराबर होता है, लिख लेना। एक पारसेक बराबर इतना, ये दोनों होते हैं, ये प्रकाश वर्ष हो जाएगा, लाइट ईयर हो जाएगा, और ये मीटर में होता है, ठीक भैया। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ, चलो भैया 20 नंबर क्वेश्चन है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, फर्मी लंबाई व्यक्त करेगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है, फर्मी होता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला प्रकाश वर्ष अभी बताए हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है, बहुत सही, यही सही हो जाएगा। वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती, नहीं, ये भी नहीं, तो पहला ही सही हो जाएगा। क्या, कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कितनी बार क्वेश्चन आएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, 23 नंबर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, ये बी नंबर सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित समय समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। समय इकाई, देखो समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। देखो, दिन तो समय होता है, वर्ष भी समय में मापा जाता है, घंटा भी समय में मापा जाता है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, समझ गए आप, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। कौन से पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। कौन से पैमाने पर किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
चलिए देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। यांत्रिक ऊर्जा, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? जूल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित जैसे पास्कल दाब से संबंधित होता है। पास्कल किससे संबंधित होता है? दबाव से। अगला क्वेश्चन आ जाता है। प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की गति सबसे पहले रोमर ने खोजी थी। किसने खोजी थी? रोमर ने। याद रखना, सबसे पहले किसने खोजी थी? रोमर ने। रोमर वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की गति खोजी थी और होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? उसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। भैया एक चीज़ बता दें, चंद्रमा से यहाँ से चंद्रमा जाओगे और चंद्रमा से चाहे यहाँ हो तो उनका द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होता है? भार चेंज होता है। 1/6 भार चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, भैया ये ध्यान देना, सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है तो क्या बताना है आपको? अब नाटिकल मील, नाटिकल मील तो सही है, नाटिकल मील सही है। नौ संचालन में प्रयुक्त की जाने वाली इकाई है नाटिकल मील, आपका सही हो जाएगा। नॉट भी, ये भी सही है, जहाज की चाल की माप है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई का मात्रक, ये भी सही हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष समय इकाई का मात्रक नहीं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष तो भाई बताए थे भैया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तेल के एक बैरल में निम्नलिखित में कितना होता है? 159 लीटर होता है। कितना होता है? हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 159 लीटर होता है। ये याद रखना है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 159 लीटर एक बैरल में होता है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? 159 लीटर होता है। 159 लीटर होता है। 159 लीटर होता है। ओके, तो आपके पास 15 क्वेश्चन बचे हैं केवल। कार्य का मात्रक सबको पता होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, सबको पता होता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या? जूल है। फिर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? भैया भूकंप मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। डेसिबल का प्रयोग मापन में होता है किसकी? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, पहले ध्यान दो, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। सबसे पहले क्या जाना, एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ये नहीं कि जल्दबाजी करें। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, सबको पता है कि नहीं पता? बताओ भैया, बल का मात्रक न्यूटन होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है ना, तो सबको पता। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये भी पता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही। और दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है। डाइन किसका मात्रक है? डाइन बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? डाइन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। और एक न्यूटन बराबर ना, एक न्यूटन बराबर कितना होता है? डाइन। एक न्यूटन बराबर अगर डाइन पूछे तो कितना डाइन हो जाएगा? 10⁵ डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक, समझ गए? तो दाब का मात्रक डाइन नहीं, डाइन किसका मात्रक है? बल का। और बल किसके बराबर होता है? 1⁵ डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है? वोल्ट भैया विभवांतर से मापा जाता है, तो किससे? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का। सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? माप की कौन सी इकाई को 0.3939 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो भैया सेंटीमीटर। क्या है भैया? सेंटीमीटर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, लिख लेना, एक बार नोट कर लेना।
ठीक भैया, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा सही हो जाएगा, सेंटीमीटर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो यही भैया 0.391 से गुणा करने पर सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखना भैया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, भैया कितनी बार सदिश राशि पूछेगा। सदिश में क्या बताए थे, जो वाह, अगर वाह आए तो सदिश, वाह किसमें, विस्थापन में, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात खत्म, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन हो, अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, देख ही लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। देखो क्या करना है, वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है कि नहीं होता, बताओ। वाट शक्ति का हो गया, हो गया, वाट शक्ति का हो गया। अब नॉट, नॉट क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक, ऊष्मा का। नॉटिकल मील, समुद्री गति का। और नौसंचालन, नॉट नौसंचालन का होता है, नॉट समुद्री मील नौसंचालन, ये हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर चेक लो, ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। तो क्या कहते हैं, 4 3 2 1 सही हो जाएगा, ठीक, ओके। फर्स्ट को फिर से मिला, तरंगदैर्घ्य, इंगस्ट्रांग का मात्रक, ऊर्जा, जूल का मात्रक, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल हो जाएगा, आपकी थर्ड हो जाएगा, सही हो गया। अब बता देते हैं, देखो तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से मापते हैं, ठीक। ऊर्जा को जूल से मापते हैं, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज से माप देते हैं। बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, देखो भैया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको बताएं क्या इसमें, जो है जैसे क्यूसेक है, क्यूसेक से द्रव का प्रवाह मापते हैं, तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। अब 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे, कौन सा, पहला ऑप्शन बचा है और लास्ट वाला ऑप्शन चौथा ऑप्शन बचा 3, मतलब पहले का 3 ही सही होगा। फिर आ जाते हैं रिएक्टर, रिएक्टर पता, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मानते हैं, मतलब सी का हो जाएगा 2। अब सी का 2 किसमें, पहला ही तो सही होगा, सी का 2 हमको चाहिए, तो सी का 2 कौन सा है, पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। क्यों, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल की नहीं होता है। ध्वनि की स्तर का माप होता है, ये तो सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर। बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, बस 5 क्वेश्चन। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डेसिबल से भैया ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। अब कह रहा पेशाब में शक्कर नहीं है, खून में हीमोग्लोबिन नहीं है, पर वातावरण में ध्वनि, यही हो सकता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं बताना है। देखो किलोवाट घंटा, देखो किलोवाट घंटा विद्युत का मात्रक है, किलोवाट घंटा विद्युत का मात्रक। और अगर किलोवाट आ जाता है, अगर पूछता किलोवाट किसका मात्रक है, तो ये होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक। ये किसका मात्रक हो जाए, ऊर्जा का। सेल्सियस ताप होता है, आरएच गुण रक्त का होगा, आर्द्रता, ये नहीं, रिएक्टर पैमाना भूकंप मापा जाता है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, डॉप्सन, डॉप्सन से भैया क्या मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। डॉप्सन से क्या मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट 48 नंबर क्वेश्चन, टैकियान, ये आप लोग पहली बार सुनोगे, टैकियान शब्द सुने कि नहीं सुने, टैकियान शब्द किससे संबंधित है, टैकियान से क्या तात्पर्य है, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र कण वाले, या जालक कंपन की मात्रा है, तो आपका बी सही हो जाएगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, आपका बी नंबर। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होता है टैकियान, समझ गए। टैकियान बहुत इंपॉर्टेंट है, टैकियान पहली बार सुने आप लोग, टैकियान, टैकियान शब्द का मतलब क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने
की इकाई जो क्या है उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है या बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाते हैं। मेगावाट सुने हैं ना, बिजली की नापने की इकाई, लेकिन कहाँ नापते हैं? जहाँ उपभोग करते हैं तहाँ मापते हैं, या जहाँ उत्पादित करते हैं, जहाँ उत्पादन किया जाता है, जहाँ बचत करते हैं वहाँ मापते हैं। तो आप लोग आंसर बताएं। आंसर नंबर 20 है, जहाँ उत्पादक है इतने किलोवाट मेगावाट उत्पादन होता है, तो वहीं होता है, जहाँ पे उत्पादन होता है वहीं पे ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? ये सबको पता है, वो 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक करें और शेयर करें। भैया वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी कर देना, और भैया सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा, आपको फ्री में क्लासें मिलेंगी। रवि सर क्लासेस मशहूर हैं भैया सब, रवि सर तो बहुत मशहूर है। आपको रवि सर की क्लासेस देखने के लिए आपको वीडियो को तो भैया लाइक पहले ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लाइक कर दे, फिर शेयर करना पड़ेगा, शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और रवि सर से मिलने का मौका पाएँ। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।